झारखंड में कुबेर का खजाना मिला। इनकम टैक्स की अब तक की सबसे बड़ी रेड। मोहब्बत की दुकान पर मिले 300 करोड़। ऐसा क्या करते हैं कांग्रेस सांसद धीरज साहू कि नोट गिनते गिनते मशीनें थक गईं। 6 दिसंबर को आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में की गई छापेमारी में अब तक 300 करोड़ रुपयों से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है और कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। आयकर विभाग के महानिदेशक संजय बहादुर के मुताबिक ये किसी भी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। उन्होंने कहा कि 40 बड़ी और छोटी मशीनों से नोटों की गिनती शुरू हुई जो रविवार रात तक जारी रही। 50 कर्मचारी बरामद कैश की गिनती में लगे हुए हैं। इस छापेमारी के बाद धीरज साहू के घर से बरामद नोटों के ढेर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आयकर विभाग के 100 से ज्यादा अधिकारियों को ओडिशा के बालांगीर जिले में अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। इस मामले पर अब कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि जब 4 राज्यों में हार का कांग्रेस आत्ममंथन कर रही थी, उस वक्त इनकम टैक्स वाले उनके राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खजाने का समुद्र मंथन कर रहे थे। और इसीलिए बीजेपी यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी सीधे तौर पर हमला बोला कांग्रेस पर। उन्होंने दैनिक भास्कर के अखबार की कटिंग को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। मोदी ने आगे लिखा कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी और ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस सांसद के खिलाफ इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। मालवीय ने राहुल गांधी के साथ धीरज साहू की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दरअसल भारत के चोरों को जोड़ने की यात्रा थी। कांग्रेस करप्शन की दुकान है। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद लगभग 300 करोड़ रुपए इसका जीता जागता प्रमाण है। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि सांसद धीरज साहू के व्यवसाय या व्यापार से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर धीरज साहू कौन है और कांग्रेस से इनका कितना पुराना रिश्ता है। तो धीरज साहू 3 बार के कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। वो पहली बार साल 2009 में संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा पहुंचे। इसके बाद जुलाई 2010 में वो फिर से राज्यसभा पहुंचे और तीसरी बार वो मई 2018 में झारखंड से राज्यसभा सांसद चुने गए। धीरज साहू एक व्यापारी परिवार से आते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो धीरज साहू का परिवार शराब के व्यवसाय से जुड़ा है। उनकी ओडिशा में शराब बनाने की कई फैक्ट्रियां हैं। इनके पिता बलदेव साहू स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। धीरज के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1977 में तब हुई जब वो लोहरदगा जिला यूथ कांग्रेस में शामिल हुए। धीरज के भाई शिव प्रसाद साहू भी राजनीति से जुड़े हैं। वो 2 बार रांची लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और 2018 में जब उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया था तो अपने हलफनामे में अपनी संपत्ति 38.83 करोड़ रुपए बताई थी। अब सवाल ये है कि उनके कांग्रेस से रिश्ते कैसे हैं? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अगर किसी मामले पर सीधा देश के प्रधानमंत्री खुलेआम सीधे शब्दों में कांग्रेस को हंसी वाले इमोजी बनाकर एक्स पर तंज कस रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मामला गंभीर है और धीरज साहू कांग्रेस के लिए सिर्फ सांसद तो नहीं होंगे। और इसलिए भी क्योंकि धीरज साहू पिछले 14 साल से लगातार राज्यसभा के सांसद हैं। क्योंकि इस कार्रवाई के बाद आज भले ही कांग्रेस धीरज से पल्ला झाड़ ले, लेकिन कांग्रेस में उनकी अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि मई 2019 में चतरा लोकसभा सीट से चुनाव हारने के बावजूद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा कोटे से संसद पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।